ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 300 अध्याय 30वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें देह गेह से आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि जो मनुष्य निरंतर अपने शारीरिक भोगों और शारीरिक आसक्तियों के अंदर लीन रहते हैं, उन लोगों की मृत्यु के पश्चात किस प्रकार की गति होती है। कपिल ऋषि जी इस अध्याय के अंदर अपनी माता देवहूति को यही बतलाते हैं। कपिल ऋषि जी कहते हैं, हे मातेश्वरी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ा जाने वाला मेघ समूह अर्थात बादलों का समूह उसके बल को नहीं जानता, अर्थात वायु के बल को नहीं जानता, उसी प्रकार ये जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं और योनियों में घूमता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता है। जीव सुख की इच्छा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके कारण उसे बहुत बड़ा शौक होता है। इस कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है, अर्थात कभी न नष्ट होने वाला मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता, अर्थात उससे अलग नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्ठ आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर अर्थात अत्यंत प्रेम करके उनके संबंध में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलने लगते हैं। फिर भी दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूर्ख निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रदान कपटों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर भी यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है, अर्थात बहुत सावधानी करने पर अगर उसे किसी प्रकार के दुख से छुटकारा मिल जाता है, तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसावृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती, तो यह लोग बस अधीर हो जाने से अर्थात दुखी हो जाने के कारण दूसरों के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंदबुद्धि निर्धन होकर परिवार के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंता आतुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने लालन पालन में असमर्थ देखकर वे स्त्री, पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा करके उसका मान सम्मान करना छोड़ देता है, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता, अर्थात फिर भी इसके अंदर इससे दूर जाने की इच्छा नहीं होती, इन भोगों को छोड़ने की इच्छा नहीं होती, उन्हीं से बंधा रहता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करने लगते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। यह मरणोन्मुख होकर अर्थात मरने की अवस्था में होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री और पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन को यापन करने लगता है।
मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं। श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं। खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही अर्थात निरंतर लगातार अपने परिवार के पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहने का भाव यह है कि जो लोग मूर्खतापूर्वक अपनी इंद्रियों को संयमित, अपनी इंद्रियों को अपने वश में न कर लगातार अपने परिवार के भरण पोषण में ही लगे रहते हैं, वो रोते हुए अपने परिवार के लोगों के बीच अत्यंत दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर तथा रोषयुक्त आँखों वाले 2 यमदूत आते हैं। उन्हें देखकर वह भय के कारण मल मूत्र भी त्याग कर देता है। वह यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचने लगते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा धूप दावानल अर्थात जंगल की अग्नि तथा लुओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थल से रहित उस तप्त बालुका में मार्ग में जब उसे एक कदम आगे बढ़ने की भी उसमें शक्ति नहीं रह जाती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहाँ जहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन की दूरी पर है, अर्थात यमलोक का मार्ग 99,000 योजन लंबा है। इतने लंबे रास्ते में 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह के कष्ट भोगता है, तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों अर्थात वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों तथा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू, डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को बड़ी पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काटकर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत की चोटियों से गिराया जाता है तथा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा कष्ट इसी प्रकार तामेसर, अंध तामेसर और रौरवादी नरकों की और भी अनेकों यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी पड़ती हैं। माताजी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नरक की यातनाएं हैं वह यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर, अनेक कष्ट सहन करके अपने परिवार का ही पालन पोषण करने वाला तथा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को ही यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके इकट्ठा किए हुए पाप रूप पाथे को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है, अर्थात वह अपने सभी सगे संबंधियों और शरीर को यहीं पर छोड़कर अपने किए हुए पापों की गठरी को साथ लेकर अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने परिवार का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका दैव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो।
जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंधता मिश्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने से पहले जितनी भी यातनाएं हैं तथा शुक्र कुकर आदि योनियों के जितने कष्ट हैं उन सब को क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय को सभी भक्तजनों द्वारा श्रवण किया गया। मेरी सभी भक्तजनों से विनम्र प्रार्थना, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण एक सनातन चैनल है तथा श्रीमद् भागवत महापुराण भी एक सनातन पुराण है। कृपया इसे आगे से आगे शेयर करें, पुण्य के भागी बने और ज्ञान रूपी यज्ञ को आगे से आगे शेयर करके दान करें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक की सभी को बारंबार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।